एपिसोड की शुरुआत सभी लड़कियों की इंट्रोडक्शन से होती है। हमें दिखाया जाता था सुरग आमी को, जो कि हाई स्कूल में है और वो सेकंड ईयर में है कराटे क्लब में। फिर ऑरेंज हेयर वाली अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है ताशु किशिमा रियो। फिर ग्रीन हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है ओनो शिरागेकू। फिर यहाँ पे गोल्डन हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम होजो अकाने होता है। आखिर में गुलाबी हेयर वाली लड़की अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है माकुजावा ओका। इन सब को देख के हयातो सोच रहा होता है क्या ये सब लड़कियां सचमुच इस कैफे को बचा सकती है। हयातो फिर इन सभी लड़कियों को कहता है कि अब हम सब एक साथ रहने वाले हैं तो हम सबको मिल बांट के काम करना पड़ेगा। पर ये सारी लड़कियां इस चीज के लिए मना कर देती है। आया तो इस चीज की वजह पूछता है कि आखिरकार ये सब घर के कामों में हाथ क्यों नहीं बटाना चाहते, तो ये लोग बहाने बनाने लग जाते हैं। आया तो फिर इनसे पूछता है क्या इससे पहले इन्होंने घर के काम में कभी भी हाथ नहीं बटाया। ये लोग कहते कि ग्रैंड में सब कुछ संभाल लेती थी पहले। तो आया तो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे आलस की वजह से ग्रैंड में जल्दी ही मारी गई। ये लोग फिर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कभी कभी मदद किया करते थे। तभी यहाँ पे शीरा गीकू कहती है कि वो कुकिंग कर लेगी, साथ ही साथ उसे साफ सफाई से कोई नफरत नहीं है। यहाँ पे इसके बाद आया तो कहता है कि ठीक है, अगर शीरा गीकू घर के कामों में मदद करेगी तो तुम सबको भी मदद करनी पड़ेगी। और ये सब यहाँ पे साफ सफाई करने लग जाते हैं। पर यहाँ पे हायातो आमी को डांटता है क्योंकि वो खेल रही होती है। सीन फिर ओका के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हायातो उसे कहता है कि तुम्हें ठीक से सीढ़ियों की सफाई करनी चाहिए। पर जब ओका सीढ़ियों की सफाई कर रही होती है तो उसकी पैंटीज दिख जाती है। तब यहाँ पे रियो से बताती है कि तुम्हारी पैंटीज दिख रही है, तुम्हें थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। ये सुनने के बाद ये थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और उसका पाँव फिसल जाता है और उसका पाँव जाके सीधा हायातो के मुंह पे लगता है और वो दरवाजे पे टकरा जाता है। ये कहती है कि ये डिजर्व करता है ये। जिसके बाद हम देखते हैं हायातो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ओका इसे कहती है कि मेरी लॉन्ड्री अभी सूख रही है, क्या तुम थोड़ी देर बाद अपने कपड़े धो सकती हो। तो हायातो ओका के कपड़े निकाल के कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, चिंता मत करो, मैं इन कपड़ों को धो दूंगा। पर ओका यहाँ पे चिल्ला देती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने जिस चीज को हाथ में ले रखा है वो मेरी ब्रा है। तो ये कहता है इसमें बड़ी बात क्या है। तभी यहाँ पे सारी लड़कियां आ जाती है जो कि कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये कहता है इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, इसमें तुम्हारी अंडरपैंट्स और ब्रा है। तो यहाँ पे सारी लड़कियां इसे परवर्ट और स्कम कहने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता लड़कियों के बारे में। ये समझ जाता है कि इसने काफी बड़ी गलती किया और ये इन सबसे माफी मांगता है। ओका इसे कहते हैं कि पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें कैफे को खुद अकेले साफ करना पड़ेगा और ये ऐसे ही करने लग जाता है। तभी इसे कॉफी ग्राइंडर वाली मशीन दिख जाती है जो कि इसकी दादी की होती है। ये काफी पुरानी हो चुकी होती है। इसे फिर अपना बचपन याद आ जाता है, जहाँ पे अपनी दादी को कह रहा होता है ये काफी पुरानी हो गई है, आपको एक नई मशीन ले लेनी चाहिए। पर इसकी दादी से कहते कि इस जैसी मशीन अब मार्केट में नहीं मिलती, ये काफी बढ़िया मशीन है। आया तो अब इस मशीन को क्लीन करने का फैसला करता है। तभी यहाँ पे शीरा आ जाती है जो कि कहती है कि उस मशीन को थोड़े ध्यान से क्लीन करना, क्योंकि वो मशीन ग्रैंड माँ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये कहता है कि हाँ वो मुझे पता है, जिसके बाद ये आज सुबह के लिए इसका शुक्रिया करती है। दरअसल शीरा के यूनिवर्सिटी के टर्म्स अब शुरू ही होने वाले थे और ये घर का अकेले साफ सफाई किया करती थी। पर अब हायातो की वजह से इसे इतनी सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, जिसके बाद ये इसे कहते कि मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए सारी चीजें नहीं की, पर तुम्हारा शुक्रिया। हायातो इसे कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे इतनी तमीज से क्यों बात कर रही हो, अगर मैं अपनी दादी की मानूं तो हम सब एक फैमिली है, जब तक हम इस कैफे में आए तो हम नॉर्मली बात कर सकते हैं। ये कहते कि ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो हायातो कहता है कि हाँ तुम मुझसे अब नॉर्मली बात कर सकते हो। ये फिर कहते हैं कि अगर हम फैमिली है तो हम सबको एक साथ डिनर करना चाहिए और डिनर रेडी हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब खाना खाने लग जाते हैं। तभी इनकी नजर चेरी ट्री पे जाती है जिसके फ्लावर सब खिल चुके होते हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे होते हैं। ये सब फिर खाना शुरू करते हैं और इन सबको खाना काफी पसंद आता है। हमें फिर हायातो को बाथ हाउस में दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि कैसे इसकी दादी ने इतने सारे प्रॉब्लम्स वाले बच्चों को एक घर में रख रखा था। तभी अचानक से दरवाजा खोल के यहाँ पे ओका आ जाती है, जिसे देख के हायातो एकदम हैरान हो जाता है। वो इसे पूछता आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। ओका इसे कहती कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तो हायातो कहता है कि रियो ने कहा था कि बाथ हाउस खाली है तो मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो ये कहते कि तुम्हें नहाने से पहले गेट के बाहर एक साइन बोर्ड लगा देना चाहिए था। तो हायातो कहता है कि इस सिस्टम के बारे में मुझे किसने भी कुछ नहीं बताया। तभी यहाँ पे भागते हुए आमी आ जाती है। हायातो से कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, पर वो उसे बहुत ज्यादा पीटती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हायातो ने फैसला किया होता है वो सबके साथ कॉफी बनाना सीखेगा। ये यहाँ पे कहता है कि बेशक कैफे के ओनर को कुकिंग ना आती हो, पर उसे कॉफी बनाना तो आना ही चाहिए। तब यहाँ पे रियो कहते कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुमने कहीं पे भी आज तक पार्ट टाइम जॉब नहीं की होगी। तो हायातो कहता है कि तुम मुझे हल्के में ले रही हो, मैंने अपने ग्रैंड माँ को पूरे दिन कॉफी बनाते हुए देखा है,
तो मुझे पता है कि कॉफी कैसे बनाया जाता है। हायातो फिर इन सभी के लिए कॉफी बनाता है और ये लोग टेस्ट करने लग जाते हैं। हायातो को लगता है कि उसने सबसे बेस्ट कॉफी बनाई है, पर ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी कॉफी कड़वी है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा घटिया है। हायातो इस चीज को मान नहीं रहा होता है, पर अकाने से कहते हैं इस चीज को हम दुकान में नहीं बेच सकते। हमें फिर हायातो को दिखा जाता है जो कि पूरे दिन यहाँ पे कॉफी बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे अकाने से कहती कि तुम्हारी इतनी शोर की वजह से मैं यहाँ पे काम अपना नहीं कर पा रही हूँ, जिसके बाद वो इसे कुछ चिल्ला देती और कहती कि मैं अपने लिए कोल्ड कॉफी बनाने के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद अकाने यहाँ पे कॉफी बनाने लग जाती है। तो हायातो कहते कि मेरे लिए भी एक कॉफी बना देना, और अकाने इसके लिए कॉफी बना देती है। जिसके बाद हायातो उस कॉफी को पीता है और पीने के बाद इसे नॉस्टैल्जिया याद आ जाता है। हायातो फिर अकाने से पूछता है क्या ग्रैंडमा ने तुम्हें बताया कि कैसे कॉफी बनाई जाती है। अकाने कहती है अगर उन्होंने मुझे कॉफी बनाना सिखाया भी है तो तुम्हें उससे क्या। हायातो कहता है क्या तुम मुझे प्लीज इस कॉफी को बनाना सिखा सकती हो। अकाने कहती कि तुम्हें पता है तुम क्यूट लगते हो जब तुम अपने मुंह से प्लीज कहती हो। ये कहता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, अगर तुम्हें मुझे नहीं सिखाना है तो कोई बात नहीं। अकाने कहती कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कॉफी बनाना जरूर सिखाऊंगी। जिसके बाद ये कॉफी बनाने लग जाते हैं। आया तो फिर से टीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है जब तुम मजाक करते हो तो तुम सुपर क्यूट लगती हो, पर इसके ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं होता। आया तो फिर नहाने चले जाता है जहाँ पे वो अकाने की बातों की सोच रहा होता है कि कैसे वो कॉफी बना सकता है। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है। आया तो इससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जबकि आज मैंने साइन भी लगाया है। पर आमी गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। हमें फिर अगले दिन दिखा जाता है जहाँ पे ये बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए जा रही होती है। और हायातो ने इस बार रियो को चुना होता है क्योंकि बाकी सारी लड़कियां बिजनेस पार्टनर्स को उल्टा सीधा भी बोल सकती है, साथ ही साथ वो इनके ऊपर हमला भी कर सकती है। इसी वजह से इसने यहाँ पर रियो को चुना होता है। ये दोनों फिर बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे हायातो इनसे खड़ूसों की तरह बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे रियो किसी तरह इनका मूड हल्का करती है। जिसके बाद ये एक और जगह जाते हैं जहाँ पे ओल्ड वुमेन्स रहती है, जहाँ पे हायातो इनसे खड़ूसों की तरह बात कर रहा होता है दोबारा से। तो यहाँ पे रियो सबका मूड हल्का कर देती है और इस वजह से रियो को काफी सारे बिजनेस पार्टनर से बात करनी पड़ती है। जिसके बाद शाम हो जाती है जहाँ पे रियो से कहते हैं कि हमें और भी काम है, मेरे साथ आओ। जिसके बाद ये दोनों श्राइन के यहाँ पे आ जाते हैं और ये से बताते कि ग्रैंड ने कहा था कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें टेम्पल के यहाँ पे आना चाहिए और गॉड को बताना चाहिए कि किस चीज की हमने शुरुआत किया है। आया तो इसे कहता है कि तुम्हें देख के लगा नहीं था कि तुम इस चीज के बारे में सीरियस हो, पूरे दिन तुमने काफी अजीब हरकतें की है। चलो लोग क्यूरियस हो कि हमारे यहाँ पे विजिट तो करने आएंगे। तो ये कहते कि तुमने अभी अभी क्या कहा, तुम बिजनेस पार्टनर के सामने सड़ा सा मुंह बना के उनसे बात कर रहे थे। मैं तो बस ये सारी चीजें कर रही थी ताकि मैं उनका मूड हल्का कर सकूं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारी चारों ओर घूमती है, पर तुम गलत हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि दूसरों से कैसे बात किया जाता है और ना ही तुम्हें ये पता कि कैसे उन लोगों का शुक्रिया किया जाए जिन्होंने तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ दिया हो। जब तुम किसी से फेवर मांगते हो तो तुम्हें उनके सामने अपना सर झुका के उनसे फेवर मांगना चाहिए, तभी वो तुम्हारी मदद करेंगे। पर जिस तरह का तुम्हारा बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता तुम इस चीज को कभी भी कर पाओगे। अगर तुम ऐसी चीज करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कैफे एक साल भी टिक पाएगा। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आज जो भी चीज मैंने की उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। तो रियो कहते कि ये तुम्हारी पहली गलती थी, तो मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। ये फिर यहाँ से जाने लग जाता है। रियो इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहता है कि मैं दोबारा से बिजनेस पार्टनर से बात करने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे रियो अपने फ्रॉक को थोड़ा ऊपर करके कहते कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है आज के लिए, वैसे भी आसपास कोई है नहीं तो तुम देख सकती हो। ये देख के हाया तो कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो, और उसका पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। रियो कहते कि हाया तो एक डिपेंडेबल पार्टनर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इसकी एक्सप्लेनेशन भी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं काफी सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और साथ ही साथ मानवा और चाइनीज एनिमीज की बात मत करो, वो मैं भी देख रहा हूँ, काफी अच्छे लगे हुए एनिमीज, और वो जल्दी इन फ्यूचर दूसरे चैनल पे आएंगे क्योंकि इस चैनल पे मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ पे सिर्फ जापानीज एनिमी आएंगे जो कि सिक्योर होंगी, और काफी सारे एक्शन एनिमी भी, नारुतो भी कोशिश करेंगे हम आगे जाके। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आई हो।